Hello dear students. Today we discuss about the block mountains. So in previous class we have already learned about the fold mountains. So अब हम block mountains की बात करते हैं जहाँ पर when two plates on the earth crust diverge or get pulled apart, fractures appear on the earth's surface. These fractions are called faults. मीन्स फॉल्ट क्या चीज़ हुआ, तो उसमें होता है कि फॉल्ट में हमारा जो जो प्लेट्स हैं, डिफरेंट टू प्लेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. ये किधर गया आपका, ये दिस और लेफ्ट राइट, आपका जो दोनों बीच में से क्या होता है, फॉल्ट आ जाता है, यानी एक दूसरे में खिंचाव होता है. सो ये जो प्लेट एक इधर की ओर मूवमेंट देन इधर, तो दोनों में जो बीच में जो फॉल्ट क्रेक्स आ गए तो उसको कहा जाता है फॉल्ट. फ्रैक्चर हो गया. देन when two faults are formed alongside each other, large areas get displaced vertically along the two fault lines. The land between the fault lines either subsides, falls, or rise gates of lifts. The flat parts of the land is called host or block mountain, and the subside part is called graben or rift वैलीज. मीन्स आपका यहाँ पर आया कि जैसे आपको इमेज में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो दो फॉल्ट लाइन है आपस में साथ में आ जाए. जैसे यहाँ पर एक जो ये आपका ऊपर की ओर खिंचा गया, ये आपका नीचे चला गया. देन यहाँ पर भी वही है ऊपर और ये आपका नीचे. तो ऐसी स्थिति में एक ऊपर उठ गया जिसको हॉर्स कहा जाता है. यहाँ पर ये जो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, जो नीचे धंसा हुआ जो भाग है नीचे जो धंस गया, वो जो रिफ्ट वैलीज या फिर जिसको ग्रेबन के रूप में जाना जाता है. समटाइम्स रिवर में फ्लो थ्रू आउट द रिफ्ट वैली. द रैन वैलीज इज अ रिफ्ट वैली एंड द वेगस माउंटेन्स इन यूरोप आर ब्लॉक माउंटेन्स. कैन यू नेम अ पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया दैट फ्लो थ्रू रिफ्ट वैलीज. यानी आपका यहाँ पर आया कि ये जो आपके जो रिफ्ट वैली है, यहाँ से होकर अगर रिवर्स बहुत समय आपके फ्लो होते हैं, तो इसी का एग्जांपल रैन वैलीज है आपका जो, और वोगस जो माउंटेन है यूरोप में वो आपका ब्लॉक माउंटेन है, और जो रैन वैली जो वहाँ पर जो रिफ्ट वैली से वो फ्लो होती है. सो इंडिया में हम बात करें तो आपका जो नर्मदा जो रिवर्स है वो आपके जो सतपुड़ा की जो रेंज है और उधर आपका मैकाल जो रेंज है, दोनों के बीच में से वो जो रिफ्ट वैली का जो फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर वो जो नर्मदा रिवर्स है वो फ्लो होती है. नेक्स्ट आपका आता है वॉल्केनिक माउंटेन, यानी जो आपके वॉल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं उससे भी आपके माउंटेन है उसका फॉर्मेशन होता है. सो समटाइम्स colonial or dome shaped structure are formed as a result of magma escaping to the surface of the earth through an opening which is called a vent. These are called volcanic mountain or volcanoes. Magma that reach the surface of the earth is called lava. यानी आपको इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है वॉल्केनो, ये आपका जो मैग्मा चेम्बर, ये इनर पार्ट का जो मैग्मा चेम्बर है, यहाँ से आपके ये जो हमारा मैग्मा है वो बाहर चला जाता है, बाहर जाता है तो हम उसको लावा के रूप में जानते हैं. सो ये जो लावा है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर स्टोर होते जाता है, तो यहाँ पर एक डोम शेप या फिर कोन शेप में एक वॉल्केनिक जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है. यानी हमारे इनर पार्ट में जो हम पहले से हमको पता है कि जो हॉट और जो बहुत ही ज़्यादा हॉट और जो लिक्विड जो फॉर्म में जो जिसको हम मैग्मा के रूप में जानते हैं वो स्टोर है, और वो हमेशा ऊपर की ओर पुश करते रहता है. और कभी अचानक जो यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स हो गया, जो हमारा जो प्लेट्स है वो क्रैक हो जाता है और वो वॉल्केनो के रूप में बाहर आ जाता है, और उससे वॉल्केनिक जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन होता है. सो द हॉट लावा फ्लोस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, cools and then harden to form lava sheets. Over thousands of years, several layers of such lava sheets are disposed on top of each other to form volcanic mountain. If the magma is thin and flows easily, gently
Sloping mountains are formed such as Mauna Loa in Hawaii. However, if the lava is thick and viscous, the mountain form are cone shape with established slope sides. For example, Mount Vesuvius in Italy, Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fuji in जापान. सो आपके जैसे मैं ऊपर में आपको इमेज दिखाई दिया, तो ये जो आपका वॉल्केनो का जो फॉर्मेशन होता है वो सडनली अचानक नहीं हो जाता है. यहाँ पर जो वॉल्केनिक जो माउंटेन है उसको बनने में समय लगता है. आपको एक एक जो अलग डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि टाइम टू टाइम आपके वॉल्केनिक जो इरप्शंस है वो होते रहता है, उससे मैग्मा बाहर आते रहते हैं. तो धीरे धीरे ये जो लावा का जो वो स्टोर होते जाता है और एक जो कोन शेप या फिर आपका ये जो आपका वॉल्केनिक जो इरप्शंस होता है उससे डोम शेप है उसका फॉर्मेशन होता है. और बहुत हजार मिलियन ईयर्स के बाद आपकी ये जो वॉल्केनिक माउंटेन है उसका फॉर्मेशन होता है. अगर लावा ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा पतला है, तो वो जो है फैलकर वो लंबा इस रूप में चला जाएगा. अगर वो ज़्यादा थिन है, मोटा है, ज़्यादा गाढ़ा है, तो वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा और सीधा ढाल वाला बन जाएगा. सो ये आपका क्या वॉल्केनिक जो माउंटेन है उसका स्ट्रक्चर है, जिसमें एग्जांपल आपके विसुवियस जो माउंटेन इटली में और किलिमंजारो इन अफ्रीका है, माउंट फुजी जापान में जिसका इमेज जापान का ये भी दिखाया गया है. तो ये आपके कोन शेप जो माउंटेन है उसका एग्जांपल है. देन द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. अब इम्पोर्टेंस का माउंटेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है माउंटेन होने का. सो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो माउंटेन है वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है. कोई भी जो पर्टिकुलर उस माउंटेन रेंज के आसपास जो लैंड एरियाज है उसको इन्फ्लुएंस करता है. दे हेल्प कॉज रेन बाय फोर्सिंग क्लाउड्स कैरिंग मॉइस्चर टू राइज कंडेंस एंड कम डाउन एज रेन्स. यानी आपका जो वो फोर्स करता है किसको, क्लाउड जो आता है कि वो वहीं पर उसको छेंक देता है, रोक लेता है और उसको वहीं पर बरसने के लिए मजबूर कर देता है. उसको कहता है कि रुकिए आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते. सो वो क्या होता है कि वहीं पर आता है मॉइस्चर जो लेडेंट जो एयर्स है वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है और वहीं पर जो कंडेंसन हो जाता है आपका जो वाटर साइकिल में हमने देखा था, और फिर वो प्रिसिपिटेशन के डिफरेंट जो फॉर्म्स है उसके रूप में वो वापस हमारे लैंड एरिया पर फिर आ जाता है. देन जो सेवरल जो पेरेनियल जो रिवर्स हैं यानी जो हमेशा जो फ्लो होते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर्स, ये जो कहाँ से ऑर्गेनेट होता है, तो ये जो माउंटेन ग्लेशियर है वहाँ से ऑर्गेनेट होता है, जिसमें आपका इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा रिवर्स है. ये आपके माउंटेन ग्लेशियर, आपके माउंटेन जो रिवर्स है जो ग्लेशियर से ऑर्गेनेट होते हैं उसके एग्जाम्पल है. ये हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं. समर सीजन में भी यहाँ पर पानी नहीं सूखता है. आप अपने आसपास देखे होंगे तो वहाँ के जो रिवर्स हैं वो समर सीजन में सूख जाते हैं, बट यहाँ पर जो स्नो जो फीड होता है यानी स्नो जब मेल्ट हो जाता है, स्नो पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाता है, तो उससे इसको पानी मिलते रहता है. देन आपका थर्ड पॉइंट आता है कि मेनी फ्रेश वाटर लेक्स एंड स्प्रिंग आर आल्सो फाउंड इन माउंटेन्स. दे एक्ट एज अ रिजर्वर ऑफ वाटर. यहाँ यानी यहाँ पर लेक्स, बहुत सारे जो लेक्स हैं या फिर स्प्रिंग्स हैं यानी पानी के जो झरने हैं वो मिलते हैं, जिससे वो जो एक रिजर्वर के रूप में यानी पानी वहाँ पर स्टोर रहता है, तो रिजर्वर के रूप में काम आता है. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माउंटेन्स आर रिच इन फ्लोरा एंड fauna. The forest provide various products like fuel, timber, lac, nuts, fruits, medicinal herbs and fodder. Many mountains are rich source of minerals. मीन्स आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरा और फ्यूना पाए, अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु वहाँ पर होते हैं. पेड़ पौधों में वहाँ से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती है, लकड़ियाँ मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं. साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल हर्ब्स भी होते हैं. और बहुत अधिकांश मैक्सिमम जो माउंटेन है वहाँ पर मिनरल जो सोर्सेज है, रिच जो मिनरल सोर्सेज है वो मिले. जैसे आप हम हमारे आसपास देखेंगे तो आपका जो बैंडाडिला आयरन और माइंस है वो एक पहाड़ है, वहीं पर ही है. सो ये आपके जो इम्पोर्टेंस माउंटेन के. देन माउंटेन में हम क्या कर सकते हैं, जो डैम बिल्ड किया जा सकता है जो रिवर वैलीज है उसके पास. सो वहाँ से इरिगेशन और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट किया जा सकता है. जैसे आपका भाखड़ा नांगल जो डैम है जो रिवर सतलज पर उसको बनाया गया है, सो हम डैम भी बिल्ड कर सकते हैं वहाँ से. देन नेक्स्ट आता है आपका माउंटेन एट देयर पिक्चरियस
Valleys encourage tourism. They also support sporting activities such as paragliding, rock climbing, hand gliding, river rafting and skiing. मीन्स आपके जो माउंटेन है वो देखने से बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर बहुत सारे जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ है वो किया जाता है। आपके डिफरेंट जो रिवर वैलीज हैं, जो आपके वाटरफॉल्स वगैरह है वो माउंटेन एरियाज में ही बिल्ड होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो आपका डिफरेंट जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है जिसमें आपका पैराग्लाइडिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपका माउंटेन से ही किया जाता है, वहीं से ही करते हैं। सो ये कुछ जो आपके इम्पोर्टेंस है किसके माउंटेन से, इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंट जो इम्पोर्टेंस माउंटेन होने के है। सो ये आपका माउंटेन। नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा वो होगा आपका प्लेटूज, यानी जो अभी जो हमने पर्वतों के बारे में देखा, अब जो पठार जो प्लेटूज हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।